वेलकम टू इंस्पायर नोटबुक JOA 939। सभी एस्पिरेंट्स के लिए एक प्रॉमिसिंग चांस है। नंबर ऑफ पोस्ट्स क्योंकि 200 के अराउंड हैं, तो आप अपनी सीट को बस एक छोटा सा टारगेट सेट करके, एक सोलो टारगेट सेट करके एनग्रॉस कर सकते हैं। इंस्पायर नोटबुक इस जर्नी में आपके हर डाउट के लिए, कोर लर्निंग के लिए, हर तरह की गाइडेंस के लिए आपके साथ हमेशा होगा। किसी भी तरह की क्वेरी के लिए हमारे इंस्टाग्राम पेज को आप फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। गोल JOA का ये फर्स्ट हॉट टॉपिक है, जिसे हम HTML के बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगा, क्योंकि टॉपिक की एक्सप्लेनेशन के बाद एक छोटा सा MCQ या छोटा सा इंस्पायर मॉक टेस्ट भी हम कंडक्ट करेंगे। तो आप टॉपिक एक्सप्लेनेशन के बाद आपके कितने डाउट्स क्लियर हुए, आपने कितना सीखा, उसे आप एक ब्रीफ एनालिसिस अपना कर सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। वीडियो के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, जिसका आंसर कमेंट में आप ऐड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट अस गेट राइट इनटू द मेन टॉपिक। तो हमारा टॉपिक HTML है। HTML एक वेब डिप्लॉइंग लैंग्वेज है, एक वेब पब्लिशिंग लैंग्वेज है। वेबसाइट्स को क्रिएट करने के लिए, उनको डिज़ाइन करने के लिए, उनको डिप्लॉय करने के लिए एक एंट्री लेवल की लैंग्वेज है, जिसे हम HTML कहते हैं, और जिसकी फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। अब क्योंकि बिगिनिंग कोर्स है, तो बहुत सारे बच्चों को ये भी डाउट रहेगा कि वेब पेजेस क्या होते हैं। एक वेब पेज एक ऐसा पेज होता है दैट कंटेन्स टेक्स्ट, इमेजेस, ग्राफिक्स एंड हाइपरलिंक। ये पेज आप देखा होगे, तो ये क्या है, एक वेब पेज है जिसमें हम लोग टेक्स्ट भी देख रहे हैं। आप जैसे मैंने ये टेक्स्ट सेलेक्ट किया, वीडियो कंटेंट है, इमेज है, बटन्स हैं, मेन्यूज़ हैं, ये सारी की सारी ऑब्जेक्ट्स की जो प्लेसमेंट्स हैं वो एक ही पेज पे है। इसे वेब पेज कहते हैं हम। इन वेब पेजेस को इस तरह की कोडेड कमांड से मार्कअप किया जाता है, कोड किया जाता है इनको। जैसे ये जो कोडेड कमांड्स हैं, इनको हम टैग कहते हैं। आप हैरान हो जाएंगे कि एक एरा था, इंटरनेट की एग्जिस्टेंस तो WW से पहले है। सबसे पहला जो नेटवर्क बना था USA में 1969 में, इट वाज नेम्ड एज ARPA। इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। इन्होंने सबसे पहला नेटवर्क सेटअप किया। धीरे धीरे नेटवर्क्स ऐड होते गए इस अरपा में, और बहुत सारे नेटवर्क्स मिड 80s के अराउंड बहुत सारे नेटवर्क इसमें लिंकअप हो गए थे। तो इंटरनेट की एग्जिस्टेंस तो पहले भी थी। ब्लैक एंड वाइट में इंफॉर्मेशन ट्रेवर्स होती थी अक्रॉस एवरी नेटवर्क्स। तो गोफर प्रोटोकॉल्स वगैरह डेवलप हुई। तो इस तरह का इंटरफेस हुआ करता था बिफोर इन्वेंशन ऑफ WWW। अब ये WWW क्या है, ये इसे समझने के लिए हम लोगों को मोमेंट बैक आपको मैंने क्या कहा था कि HTML एक ऐसी लैंग्वेज है जिसे हम वेब पेजेस डिप्लॉय कर सकते हैं, वेबसाइट्स डिज़ाइन कर सकते हैं। ये जो यहाँ पे आपको प्रोग्रामर दिख रहे हैं, इनका नाम है टिम बर्नर ली। टिमोथी भी इनको कहते हैं। ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बहुत बड़े प्रोफेसर रहे हैं। UK के हैं, ये इंग्लैंड के हैं। तो इनको फादर ऑफ WWW का कहा जाता है। फादर ऑफ WWW इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने सबसे पहला इंटरनेट पे पेज बनाया था। अब वो वेब पेज किससे बनाया था, वो इन्होंने इन्हीं टैग्स का, जो आपको मैंने अभी टैग्स बताए, इन टैग्स का यूज़ करके बनाया था वेब पेज। अब जब इन्होंने वेब पेज को डिप्लॉय किया, तो इस तरह का इंटरफेस इन्होंने चेंज किया। अब इंटरफेस वेब की फॉर्म में, हाइपर टेक्स्ट की फॉर्म में, ऐसा पेज जिसमें अब इंफॉर्मेशन भी रहती थी, पिक्चर्स भी रहती थी, ग्राफिक्स भी, और हाइपरलिंक्स भी रहते थे। तो तब से इंटरनेट WWW में शिफ्ट हुआ, वर्ल्ड वाइड वेब में शिफ्ट हुआ। इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना भी इजी हो गया, इंफॉर्मेशन शेयर करना भी इजी हो गया, क्योंकि वेब पेज एक ऐसा पेज था जिसमें सारी की सारी चीज़ें मार्कअप हुई थी, लेआउट हुई थी। XML बेसिक लैंग्वेज में इन्होंने टैग्स डिफाइन करके, टैग्स को मार्कअप करके वेब पेजेस बनाए थे। वेब पेजेस बन गए तो ब्राउज़र की ज़रूरत भी रहेगी, क्योंकि वेब पेज एक ऐसा पेज है जिसको ब्राउज़र्स ओपन कर सकते हैं। जैसे गूगल क्रोम है, मोजिला है, सफारी है, नेटस्केप नेविगेटर है। इससे पहले तो ब्लैक एंड वाइट ब्राउज़र्स, टेक्स्ट ओनली ब्राउज़र्स रेंडर करते थे। LYNX टेक्स्ट ओनली ब्राउज़र था। उसके बाद नेटस्केप्स वगैरह वगैरह, इनमें रेवोल्यूशन आया। तो
इन वेब पेज को कोड करने के लिए, वेबसाइट डिप्लॉय करने के लिए हमें टैग की ज़रूरत रहेगी। टैग्स क्या हैं? कोडेड HTML कमांड्स हैं जिनको एनक्लोज किया जाता है एंगल ब्रैकेट के बीच में। जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे ब्रेक टैग, BR इसका निमोनिक है, शॉर्ट फॉर्म है, और इसको एंगल ब्रैकेट के बीच में एनक्लोज किया गया है। बॉडी टैग है। एंगल ब्रैकेट के बीच में कोई भी कमांड हो दैट इज कॉल्ड टैग। HTML में ये टैग है। सपोज मैंने यहाँ पे पैराग्राफ टैग यूज़ किया, लिखा, तो ये भी एक टैग हुआ क्योंकि ये एंगल ब्रैकेट के बीच में एनक्लोज है। अब टैग्स दो तरह के टैग्स होते हैं पेयर्ड टैग और दूसरे होते हैं अनपेयर्ड टैग। करेक्ट। पेयर्ड टैग जो होते हैं वो कंपेनियन टैग के साथ यूज़ होते हैं, मतलब ओपनिंग टैग की ज़रूरत भी रहती है और क्लोजिंग टैग की ज़रूरत भी रहती है। बैकवर्ड स्लैश यूज़ होता है कोडिंग के लिए। जैसे अब यहाँ पे देखो, दिस इज़ B टैग। करेक्ट। और इस B टैग में आप देखेंगे कि एक इसका कंपेनियन यूज़ हुआ है B क्लोज, मतलब सेम टैग है बट यहाँ पे एक क्लोजर भी इसका ऐड हुआ है। तो ये हुआ कंटेनर टैग भी इसको कहते हैं, पेयरिंग टैग या पेयर्ड टैग भी इसको कहते हैं। ये जो टैग्स की आप लिस्ट देख रहे हो, टेबल टैग है, फॉर्म टैग है, स्पैन है, अनऑर्डर्ड लिस्ट है, पैराग्राफ, हेड और डिव टैग, ये सारे के सारे टैग्स अभी दिख रहे हैं आपको, ये कंटेनर हैं। देखो आप पेयरिंग में यूज़ हुए हैं ये पेयर्ड टैग। स्टार्ट देन क्लोज, स्टार्ट और बैकवर्ड स्लैश से ये क्या हुआ है, क्लोज। इनके बीच में इंफॉर्मेशन ऐड की जाती है। जैसे टेबल आपने क्रिएट करना हो, टेबल टैग से स्टार्ट होगा और जो रोज और कॉलम्स के लिए आप कोड दोगे वो दैट गोज इन बिटवीन टेबल स्टार्ट एंड टेबल क्लोज। ये कंटेनर टैग्स हैं। एम्प्टी टैग्स को सिंगुलर टैग कहते हैं क्योंकि इनको कंपेनियन की ज़रूरत नहीं, इनको कंपेनियन टैग की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए नॉन कंटेनर टैग भी कहते हैं। ये कोई चीज़ कंटेन नहीं करते हैं। अनपेयर्ड टैग भी कहते हैं, सिंगुलर टैग्स भी कहते हैं इनको। अब देख रहे होंगे यहाँ ब्रेक टैग, ये सिंगुलर टैग है। या तो आप क्लोजिंग के लिए जैसे ब्रेक टैग हम लोगों ने लिखा और हम बैकवर्ड स्लैश लगाएंगे, इट ऑल्सो वर्क्स। या आप सिंगल एक काम करो, ब्रेक लिखो और एंगल ब्रैकेट से क्लोज करो तो भी इट वर्क्स, बट पेयर में नहीं होंगे ये। जैसे सोलो टैग है, ब्रेक है, यहाँ पे देखो कंपेनियन की ज़रूरत इसे नहीं पड़ी। HR टैग है, मेटा टैग है, इनपुट टैग है, ये सारे के सारे एम्प्टी टैग्स हैं, पेयर्ड टैग्स हैं, सिंगुलर टैग्स हैं। करेक्ट। ये टैग्स हैं HTML के। दो तरह के टैग्स हैं, कंटेनर टैग्स और एम्प्टी टैग्स। इस टॉपिक के बाद आई होप आपको समझ आ गया होगा। सो खुद को एनालाइज करते हैं, टेस्ट करते हैं कि इस टॉपिक से हमने क्या सीखा। सो लेट अस गेट राइट इनटू द मॉक टेस्ट। करेक्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपरटेक्स्ट ऐसा टेक्स्ट जिसमें हाइपरलिंक्स हों। हाइपरलिंक ऐसा लिंक जिसको आप क्लिक कर सकते हो, www.inspirenotebook.com। ये दिस इज़ अ काइंड ऑफ लिंक। URL भी इसको कहते हैं। हम आगे जब हम लिंक्स क्रिएट करेंगे तो आपको इस पर बताया जाएगा कि HTML में लिंक्स कैसे क्रिएट करते हैं। इनमें से कौन सा टैग इज़ यूज टू रिप्रेजेंट क्लोजिंग ऑफ अ टैग? ये बैकवर्ड स्लैश होगा। आपने नोट किया होगा कि एक टैग, पेयरिंग टैग या पेयर्ड टैग हम पढ़ रहे थे, तो उसमें कंपेनियन के रूप में एक टैग के लिए बैकवर्ड स्लैश यूज़ कर रहे थे हम। तो ये वाला सिंबल क्लोजिंग के लिए होता है। जो टैग्स हैं वो कोडेड कमांड होती हैं जो एंगल ब्रैकेट में एनक्लोज होती हैं। तो D इसका करेक्ट आंसर है। HTML के कोड को रेंडर कौन करता है? आपको बताया था मैंने कि जब HTML को कोड किया गया था मिस्टर टिम वर्नर ली ने, तो उनको रेंडर करने का, ट्रांसलेट करने का एक प्रोग्राम रिक्वायर्ड था उन्हें। तो ब्राउज़र्स डेवलप हुए थे। ब्राउज़र्स ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो HTML के कोड को या मार्कअप कोड को ट्रांसलेट कर सकते हैं इंफॉर्मेशन। ये वेब पेजेस डिस्प्ले कर सकते हैं ब्राउज़र्स। टैग्स जो HTML के हैं वो दे आर नॉट केस सेंसिटिव। मीन्स सपोज ब्रेक टैग को अगर आप स्मॉल BR भी लिखोगे इट वर्क्स, अगर कैपिटल BR भी लिखोगे तो भी वर्क्स। वो होता है केस इनसेंसिटिविटी। सेंसिटिव मीन्स जैसे पासवर्ड्स हैं, कोई अगर आपने स्मॉल लेटर में A लिखा है, अगर आप कैपिटल में लिखोगे तो वो रॉन्ग आता है। अगर HTML केस सेंसिटिव होता तो अगर ये डिफाइंड कोड होता कैपिटल B और स्मॉल r, तो आप स्मॉल b और स्मॉल r देते तो ये काम नहीं करता। केस इनसेंसिटिव है, आप किसी भी केस में इनको दो, किसी भी लेटर में दो, चाहे अपर लेटर में चाहे लोअर लेटर में। करेक्ट। रूट टैग क्या होता है HTML डॉक्यूमेंट का? HTML टैग होता है। HTML डिफाइन करता है कि जो डॉक्यूमेंट हम क्रिएट कर रहे हैं दैट इज
अ वेब पेज, HTML स्टार्ट से HTML के क्लोज तक, इसके बीच में सारे टैग गोज कोडिंग के लिए। करेक्ट। नेक्स्ट है W3W, वर्ल्ड वाइड वेब, और W3C जो मैंने बताया था दैट इज वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, इंटरनेशनल कंसोर्टियम है ये, जो अप्रूव करते हैं इंटरनेट स्टैंडर्ड्स। अब तो ये चेंज्ड है, तो क्या चेंज है इसमें हम नेक्स्ट वीडियो में इसको ज़रूर देखेंगे। जो फर्स्ट नेटवर्क था आपको बताया मैंने, वो था ARPA, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। XML एक फंडामेंटल लैंग्वेज है जिससे HTML मार्कअप्स या HTML टैग्स डिफाइन होते हैं। मीन्स मैं अगर कोई खुद का टैग डिफाइन करना चाहता हूं तो मुझे HTML में उस टैग को डिफाइन करना पड़ेगा। हालांकि अप्रूव करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस और हैं, पर दिस इज फॉर श्योर कि XML डिफाइंस द टैग फॉर वेब पेज HTML, या कोई नया वर्जन हो HTML का। खैर XML की फुल फॉर्म है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। करेक्ट। और ब्रेक टैग इन्होंने पूछा है, ब्रेक टैग के लिए क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ब्रेक टैग का लेके हैं। ब्रेक टैग दिस इज एम्प्टी टैग, इसको क्लोजिंग की जरूरत नहीं रहती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर्ड टैग। करेक्ट। इनमें से कौन सा पेयर्ड टैग है? इसमें से पैराग्राफ पेयर्ड टैग है, ये सारे के सारे अनपेयर्ड टैग हैं। हु इज फादर ऑफ WWW? अभी मैंने बताया था यह टिम बर्नर्स ली, मिस्टर टिमोथी टिम BL, इनको फादर ऑफ इंटरनेट कहा जाता है। गुइडो बैन रोजियम पाइथन के डेवलप हैं। कंप्यूटर के फादर चार्ल्स वेबेज हैं, बट फादर ऑफ WW, जिन्होंने वर्ल्ड वाइड वेब के लिए को इंटरनेट को WW में ट्रांसफॉर्म किया, वो हैं टिम बर्नर ली। पहला वेब पेज डिप्लॉय किया था इन्होंने यूजिंग HTML, यूजिंग कोडेड कमांड्स। ये आपका क्वेश्चन है, दिस इज इंस्पायर ऑफ द डे क्वेश्चन। करेक्ट। Alexa is a voice assistant by, you need to tell among following brands Alexa is associated with whom? Microsoft से है, Apple से है, Samsung से है, या Amazon से है? अब वॉइस असिस्टेंट इनमें से सभी के भी पिन कर सकते हो कमेंट सेक्शन में कि किस ब्रांड का कौन सा वॉइस असिस्टेंट है। दिस इज फॉर यू। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स या स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे पे